नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस क्लास में दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग इस क्लास में दशमलव संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हैं दशमलव संख्या। तो आज हम लोग दशमलव संख्या के बारे में दोस्तों बात करेंगे। वैसे दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पर बेसिक मैथ में आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये आपके दशमलव संख्याएं आपके दो प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? पहला तो आपका होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, क्या होता है? पहला होता है आपका दोस्तों शांत दशमलव। आपकी शांत दशमलव कौन से हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरो के बाद जो आता है एक संख्या, 0 पॉइंट के बाद कोई एक संख्या आ जाए, बस आपका पूरी संख्या कट जाए। जैसे 0.5 या 0.3 बस समाप्त हो जाए, या 0.8। ठीक है, तो ये आपके क्या है? आपके दशमलव यानी शांत संख्याएं हैं, शांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, थोड़ी वॉइस में आपको दिक्कत पड़ रही होगी, कुछ हिचकी सी आ रही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। दूसरी जो आपकी संख्या है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव ये कौन सी होती हैं संख्याएं? ये भी आपकी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक होती है आवर्त संख्या, और इसी में दूसरी आपकी क्या होती है? अनावृत संख्या। तो आपकी आवर्त संख्याएं कौन सी होती हैं? जिस संख्या को, जिस दशमलव जीरो पॉइंट यानी 0 पॉइंट के बाद आपकी संख्याएं क्या हो? मात्र दो संख्याओं का रिपीटेशन हो, इस तरह से। ये क्या होती हैं? आवर्त संख्याएं। ठीक है, अगला आपका है अनावर्त संख्याएं। क्या होती हैं? ये 0 पॉइंट दशमलव के बाद कई संख्याएं आए इसमें, जैसे कि आपका 0.2, 5, 6, 7। ठीक है, और इसमें कोई दो ही संख्याएं आपकी आवर्त संख्या में कोई दो ही संख्याएं रिपीट होती हैं, चाहे आप 0 पॉइंट के बाद 7, 8 रख लीजिए, 7, 8, यही संख्याएं आपकी रिपीट होंगी। और इसमें आपकी कई संख्याएं होंगी 0 के पॉइंट के बाद, 7, 8, 9, 7, इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलते हैं? ये आपकी अनावृत संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, और ये क्या है? आवर्त संख्याएं। पहले दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन यूपी टेट में और होमगार्ड में और लेखपाल में बनता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है और बहुत फ्री के नंबर होते हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है उसको। चलिए देखते हैं। तो एक संख्या जैसे आपके सामने मैं आपको दे रहा हूं, एक संख्या 0.27 ऊपर बार लगा होता है, यानी संख्याओं के ऊपर कुछ 0 पॉइंट के बाद संख्याएं दे दी जाती हैं और उस पर बार लगा दिया जाता है, और क्वेश्चन कहता है इसको आप हल करिए। यूपी टेट में ये बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। इसको जरा ध्यान से समझिए, और आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो इसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों को आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बस आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। पहला नियम क्या है? सबसे पहले जिन संख्याओं के ऊपर बार लगता है
उतनी संख्याओं को बटे के नीचे 9 बढ़ा दीजिए। समझ लीजिए, जैसे कि इस पे बार लगा हुआ है तो यहाँ पे आप उतनी संख्याओं के नीचे 9 लगाइए और जितने पे बार नहीं लगा है पूरे पे उस पूरी संख्या से घटा दीजिए। ठीक है, आप देखिए जैसे कि 27 लिखा हुआ है, अब पॉइंट के बाद कोई 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब क्या करें यहाँ, क्योंकि बार जिस पे नहीं लगा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं तो इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये आप पूरा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27/99। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, किससे कटेगा, 3 सत्ते 3 नवा 27 और 3 तिरिक 9, तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा 9/33। आपका हल हो गया। एक तो ये आपका बनता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन इसी में बनता है कि एक संख्या के ऊपर बार नहीं होता दशमलव के बाद और किसी 2 पे 3 पे होता है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे कि आप क्या आ जाए 327 और इस पे क्या करें 2 पे बार लगा दें और बाकी बार न लगाएं। अब ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जिस पे बार लगा है उतने 9 नीचे बढ़ाइए और पूरी संख्या में से जितने पे बार नहीं है उसको घटाना है। तो कितने पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है। ठीक है, और कोई संख्या है नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं, 3 घटा दीजिए। अब देखिए एक नियम और होता है, जितने में पार नहीं है अगर दशमलव के पहले भी कोई संख्या होती तो उसको भी ले लेते यहां घटाने के लिए। ठीक है, दशमलव के पहले अगर संख्या होती, एक तो नियम यह है। दूसरा नियम क्या है, जितने पे बार नहीं है उतने 0 बढ़ाइए। फिर मैं बता रहा हूं, आप समझिए, अगर इस प्रकार से दशमलव के बाद कुछ संख्याएं लिखी हैं और कुछ संख्याओं को छोड़ के उस पर बार लगा हुआ है तो उसका नियम क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, जितने पे बार लगा है उतने नीचे 9 बढ़ाइए। ठीक है, ये 327 लिख करके उतने नीचे बटे में 9 बढ़ाइए और जितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद उतने 0 बढ़ाइए। एक पे नहीं, एक 0 बढ़ा दिया और पूरी जिस पे बार नहीं है पूरी संख्या दशमलव के पहले अगर संख्या होती तो उसको भी ले लेते। ठीक है, उतने क्या करो घटा दीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसको घटाइए, जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 324/90। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखिए किससे कटेगा, क्या 3 से कट जाएगा। चलिए देखते 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 0 बढ़ाया, 3 × 8 24, 3 तिरिक 9। ठीक, अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो चाकू 8 और 2 एकम 2, 2 छाक 12 और 2 पंचे 10। क्या और कटेगा अभी किसी से, बताइए, कोई संख्या ऐसी कटेगी, देखिए 3 से काट के देख लीजिए, 3 पछे 15, 3 एकम 3, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और बचा 2, 3 9 8 24 और 3 पछे 15, 3 पछे 15, क्या आ गया आपका 18/55, 18/55 आया है ना, देख लीजिए। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इसका हल हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे बनता है। आप अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दूसरा क्या बनता है। दूसरा आपका जो बनता है, अगर ऐसी संख्या आ जाएंगे 5 2 3, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। मान लीजिए इस पे कितने पे बार है, मान लीजिए इस पे आपका जो है फिर 2 पे बार आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या को हम लिख लेंगे
दशमलव को छोड़ करके, ठीक है। अब देखिए, जिस पे 12 लगा है उतने 9 बढ़ा देंगे, ठीक है। जितने पे नहीं लगा है उतनी संख्याओं को हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और दशमलव के बाद जितने पे 12 नहीं लगा है उसको 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये 15 हो गया, अगर उसको हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1508 बटे ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 90 हो जाएगा। अब इसको काट पीट लेंगे, हमारा जब काटे पीटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 754 और 495, 754 और 495। दोस्तों ये इसलिए मैं आपके सामने इस तरह से रिपीट कर दिया हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, काटे पीटेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको इसलिए मैं अच्छे से समझा दिया, इस 2 क्वेश्चनों में समझा दिया, और उसको मैं आपको समझाने के लिए कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम करेंगे, या ऐसे आ जाए या ऐसे, ही तो नॉर्मल आपका फिर अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन फंस जाता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 काट के बता दिया और ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चंस बनता है, ये नॉर्मली क्वेश्चंस है, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ और अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में बनता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में बताएंगे। चलिए इधर देख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसकी विधियां 2 होती हैं, तो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। एक तो अगर आपके सामने आ जाए, अगर आ जाए 8 12 16 18, तो इसका एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और इसको एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक दोस्तों। चलिए, तो इसको हम कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे, पहाड़ा चला देंगे। सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे, पहाड़ा चलाएंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है, तो 18 का पहाड़ा चलाइए। 18 का 18 दून 36, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 54, फिर 72 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 90, फिर 108, अगला क्या हो जाएगा 126, फिर क्या हो जाएगा 144। ठीक है, ये पहाड़ा हमने चला दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों या तीनों ये संख्याएं कट रही हों, ऐसी कौन सी संख्या दोस्तों। तो क्या 18 में तीनों संख्या कटेंगी, नहीं कटेंगी। 36 में क्या कोई संख्या कटेगा, 36 में 8 से और 12 या 36, तो 72, 12 96 नहीं कटेगा, है ना, इससे भी नहीं कटता है। और इससे भी कोई संख्या नहीं कटती है, क्या 72 में कटेगा, बताइए, ये इससे भी नहीं कटेगी। 90 में कटेगा, ये भी नहीं कटेगी। क्या 180 में कोई संख्या कटेगी, ये भी नहीं, इसमें नहीं। तो किस में कटेगा, 18 से संख्या पूरी, 18 16 12 ये कट जाएंगे। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, आपका 144। यानी वो एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, एक तो यह नियम होता है। अगर आपकी छोटी संख्याएं हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर छोटी संख्या है तो ये छोटी संख्याओं पे लागू हो सकता है। अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे, तो क्या आप पहाड़ा चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए क्या होता है, चलिए इसके लिए मैं आपको एक और बता रहा हूं एलसीएम। जैसे कि आपको 30 40 और 50 और 60 इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो अक्सर आप जिससे निकालते हैं, जैसे जो भाग बीज से निकालते हैं, तो भाग बीज से निकालने के लिए आप निकाल लीजिए, पहले 2 से भाग करिए, सबसे छोटी संख्या से 2 से करिए, 2 1 कम 2, 2 5 10,
2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6। ठीक है, चलिए फिर 200 काट लीजिए। देखिए 2 से कौन से कट जाए, ये कटेगा नहीं तो इसको पूरा पूरा उतार लीजिए। 2 एकम 2, ये भी नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर 200 काटिए। 2 से क्या कटेगा, 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 कट देगा, 2 पंचे 10, फिर ये भी नहीं कटेगा आपका, और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, क्या 3 से कट रहा है? 3 से, हाँ देखिए कट के 3 से। 3 पछे 15, 5 25, नहीं कटेगा। 3 पछे 15। ठीक है, अब क्या 5 से काट कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। फिर आपसे क्या कि 5 से फिर काट लीजिए एकम। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हुआ आपकी संख्याएं, ये संख्याएं आपकी 5 5 3 2 2 2। ये आपस में क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। देखिए तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आपस में हम गुणा कर रहे हैं तो पूरी हमारी संख्या क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएगी 600 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 600 में देखिए, इस 600 क्या कि ये तीनों संख्याएं कट रही हैं क्या? 30 600 में भाग हो जाएगा, 40 भाग हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 50 का ये भी हो जाएगा, 60 का ये भी हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा एलसीएम, ये भाग 20 से है। और इसी को अगर दोस्तों एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टुकड़े में छोटे छोटे। चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर हमको एचसीएफ निकालना हो, यहाँ पे एचसीएफ, तो क्या करेंगे, तो टुकड़े में थोड़ा थोड़ा काटेंगे। पहले 30 का निकाल लीजिए, 30 का। ठीक है, पहले 3 से काट लीजिए, 3 से, 3 पछे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करें, 40 को काट लीजिए भाग 20 से। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, चलिए अब एक और आपको क्या बचा, 50 का भी काट लीजिए इसी तरह से। 50 का काट लीजिए। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 25 एकम। ठीक है, अब एक और आपका बचा 60 का, इसको भी काट लीजिए। 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटिए पहले, 3 पछे 15 और 5 एकम 5। अब देखिए जो तीनों में कॉमन मिल रहा हो, देखिए एक 3 इसमें मिल रहा है, ये 2 इसमें मिल रहा है, ये 2 इसमें मिल रहा है, ये 2 इसमें मिल रहा है, तो 1 2 हो गया कॉमन इसका। अब देखिए 3 किसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है क्या, 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं है। देखिए और क्या, 5 इसमें है, हाँ 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है एक, और 5 इसमें भी है, तो 1 5 हो गया। अब क्या कोई संख्या मिल रही है, 3 सब में है, नहीं है, तो अब एक में वो संख्या कोई है ही नहीं। चूंकि तीनों संख्याओं में कॉमन मिले, फिर उसको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। तो 10 क्या इन संख्याओं का 30 40 50 60 का एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ में ये जो संख्या आए, ये संख्या इन तीनों से, तीनों में भाग हो जाए। ये जो संख्या है ये महत्तम समापवर्तक है, ये संख्या ऊपर संख्याओं में, दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो एलसीएम में इन संख्याओं से इन संख्या पूरी इसमें भाग चली जाए, एलसीएम से भाग चली जाए। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम होता है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम भी निकाल लेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इकाई का अंक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना। ठीक है, एक संख्या और मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं इसमें, प्यारे दोस्तों,
इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक एक और पूछता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ सामने कैसे निकालते हैं इकाई का अंक। एक क्वेश्चन इसमें बनता है दोस्तों इकाई का अंक निकालने के लिए। कोई भी संख्या आपके मान लीजिए दी गई है, दे दी जाती है आपके सामने 172 या फिर गुणे 112, 114, 113। इकाई का अंक निकालिए। इकाई का अंक निकालें दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। कुछ लोग जिनको पता नहीं नियम क्या करेंगे, आपस में गुणा करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन गुणा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई के अंक को निकालने के लिए जो लास्ट की संख्या है इसको आपस में हम गुणा कर देते हैं। पहले हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 आया ना, फिर 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 आ गया। फिर 16 को नहीं करेंगे, फिर इकाई के अंक से करेंगे, 6 तियां 18। इकाई का अंक क्या है आपका, इकाई का अंक क्या है इसमें 8 आ गया। यही आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में हमेशा बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आप इस प्रकार से इसको दोबारा अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए। इसमें एक जो बनता है, मान लीजिए आपका बन जाए 171। इकाई का अंक निकालिए। इकाई का अंक निकालें। ये क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर इकाई का अंक निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उसके घात में 4 से भाग देंगे और भाग करने पर जो भी संख्या बचती है, जो बचती है वो इस लास्ट के अक्षर पे लगा देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, घात में क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे और जो आपकी संख्या, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो उसमें या तो आपका 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा, या 4 बचेगा, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा बचता है तो 4, अगर इन संख्याओं को छोड़ के अगर 5 बचता है तो 4 से भाग नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्यों हम भाग क्यों देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 4 बार आपस में गुणा करते हैं तो उसकी संख्या, इकाई का अंक रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। अब ये कैसे सत्यापित कैसे करेंगे, देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या है आपकी दी गई है 16, 16, 16, 16, 1 2 3 4, 4 बार भाग देने के बाद देखिए 6 छाक 36, 6, फिर 6 छाक 36, फिर 6 छाक 36। देखिए चूंकि ये आपकी 16-16 संख्या दी गई हैं, ठीक है, 16-16 ही दी गई हैं, तो आपका ये संख्या देखो 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर ज़्यादा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बता दें, पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1 2 3 4 संख्याएं बचेंगी, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है, अगर 0 शेष बचता है, अगर आपका शेष 0 बचता है तो हम 4 घात लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं, चलिए पहले काट के देख लेते हैं। 4 से भाग दिया, कितना बचा हमारा, 3 शेष आया, 3 शेष आएगा ना। देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 11 बचा, और 4 दूनी 8, 3, ठीक है। अब क्या किए, अब 3 को 2 को इसके इकाई के अंक में लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा,
2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 बराबर 8। इकाई का अंक क्या है हमारा? 8 है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।